आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाफ ईयरली एग्ज़ाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 में कक्षा 9 विज्ञान पेपर जो आपके सामने आया है उसका सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको उसके बारे में बताएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं पहले वाले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन था आपके पास में कि वेग का मात्रक क्या है। तो यहाँ पर वेग का मात्रक आपसे पूछा गया था। वेग विस्थापन बटे समय अंतराल, इसको हम इंडिकेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इट इक्वल्स टू वेलोसिटी। तो यहाँ पर डिस्टेंस यानी मीटर, मात्रक मीटर होगा और समय का मात्रक सेकंड। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन था वो आपका सही है, मीटर पर सेकंड। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अदिश राशि है। अदिश का मतलब स्केलर क्वांटिटी। तो अदिश के लिए यहाँ पर अगर आप चेक करें बल, विस्थापन, कार्य और संवेग, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें जो सही आंसर है वो आपका कार्य एक अदिश राशि है जो दो सदिश राशियों के गुणनफल से आपको प्राप्त होती है, वो एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। मैंने जब आपको पढ़ाया था तभी बताया था कि दोनों सदिश राशियों के गुणनफल से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर बल भी आपका सदिश है, विस्थापन भी सदिश है और संवेग भी आपका सदिश है। जबकि प्रश्न में आपसे पूछा गया कि अदिश राशि कौन सी है, तो इसमें सही ऑप्शन है आपका कार्य एक अदिश राशि है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड एक न्यूमेरिकल है, एक आंकिक प्रश्न है कि एक कार की चाल दे रखी है आपके पास में 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो उसका त्वरण 5 सेकंड बाद कितना होगा। तो प्रारंभिक वेग यू का अगर बात करें तो ये आपके पास में गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 3 ज़ा 54 और 5 3 ज़ा 15 यानी 15 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास में इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग आ गया यू का मान। इसी प्रकार से वी का मान आप निकालेंगे तो वी का मान आप निकालने के लिए 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। तो 18 4 ज़ा 72 और 5 4 ज़ा 20। तो यहाँ पर ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड। इन दोनों का ही आपको यूज़ करना है। अब हम यू की जगह 15 मीटर पर सेकंड लेंगे और वी की जगह 20 मीटर पर सेकंड लेंगे और इनके द्वारा त्वरण का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर अगर गति का प्रथम समीकरण हम लोग देखें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से, यहाँ से a का मान अगर निकालें तो ये मान आपको मिलेगा v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अब आपको करना सिर्फ इतना है कि v का मान जो आपको मिला था 20 माइनस यू का मान मिला था आपको 15 अपॉन टाइम आपके पास गिवन है 5 सेकेंड। तो 20 में से 15 माइनस कीजिएगा 5/5। तो 5 से 5 कैंसिल होगा, आपके पास आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका जो सही आंसर है वो आपका है थर्ड 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका सही आंसर है। काफ़ी बच्चों ने अच्छा काम किया लेकिन अभी भी बहुत सुधार होना बाकी है। काफ़ी बच्चों ने गलती करी है। आप सभी को इतना प्रयास कराया जा रहा है, ठीक है, लगातार कोशिश करते रहिए क्योंकि अभी भी आप में काफ़ी सुधार होना बाकी है। संवेग के ऊपर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका संवेग से है। संवेग का ऐसा ही मात्रा क्या होगा। तो संवेग को जैसे मैंने बताया था पी से प्रदर्शित करते हैं। एक सदिश राशि है, मिलती है एम और वी के मल्टीप्लाई से, यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल से मिलती है, यहीं से इसका मात्रक बनेगा। तो किलोग्राम जो द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम और वी से उसकी वेलोसिटी दिखा रहे हैं, वेग दिखा रहे हैं। और वेग का मात्रक विस्थापन बटे समय अंतराल यानी मीटर पर सेकंड से हम लोग लिखेंगे। तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका सेकंड है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। तो ये था आपके 4 क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि बल F, द्रव्यमान M, त्वरण A में क्या संबंध होता है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न आपको मिला है। F बराबर M इंटू ए, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण यानी मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स इक्वल्स टू। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका है पहला ऑप्शन, योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए पिंडों का, अगर कोई पिंड है स्वतंत्रतापूर्वक गिर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें उसकी नियत रहेंगी या क्या चीज़ इसमें आप, जैसे इसमें स्टेटमेंट दे रखा कि वेग समान रहता है या बल समान रहता है, त्वरण समान रहता है या जड़त्व समान रहता है। तो जैसे जैसे वस्तु नीचे की तरफ आएगी उसका वेग लगातार बढ़ता जाएगा, पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींचेगी और उतनी ही तीव्र गति से। ठीक है, त्वरण यहाँ पर एक समान रहेगा। कितना त्वरण उसके ऊपर एक्टिवेट होगा, जी के बराबर होगा गुरुत्व त्वरण। जी का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना त्वरण उसके ऊपर कांस्टेंट रूप से, नियत रूप से उसके ऊपर कार्य करेगा, यानी एक सेकंड में उसका वेग प्रति सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड की गति से बढ़ेगा। तो उसमें जो सही आंसर है वो आपका सेकंड ऑप्शन सही है, त्वरण समान रहता है।
7 ऑप्शन है आपके पास में। प्रश्न है आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या। तो आपेक्षिक घनत्व, ये आपेक्षिकता जो होती है सापेक्ष ली जाती है, दो घनत्वों का अनुपात है। 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व है, ठीक है, उससे कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर इसका कोई मात्रक नहीं होगा। रिलेटिव डेंसिटी का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि घनत्व बटे घनत्व लेते हैं, कोई वैल्यू इसकी प्राप्त नहीं। ऊपर का जो मात्रक आएगा वो नीचे वाले मात्रक से कैंसिल होगा। तो इस तरह से फिजिक्स के ये खंड आपके कंप्लीट होते हैं। केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में उपखंड खा से स्टार्ट था। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक। तो तापमान का जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है वो आपका केल्विन यूज़ किया जाता है, ऐसा ही मात्रक है। पंचतत्व के अंतर्गत क्या क्या आता है। जल, अग्नि, पृथ्वी और उपरोक्त सही, ठीक है। जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और वायु। आकाश और वायु इसमें नहीं दे रखे हैं, तो इसमें से ये जो 3 आपके पास हैं, ये तीनों इनको शामिल करते हुए आपका चौथा ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस है। बहुत ही सरल प्रश्न आपके सामने था कि इसमें जो ऑप्शन है आपके पास में दे रखा है, दूध है, मोम है, ठीक है, लोहा है या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें जो सही आंसर है वो गैस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड होगी, क्योंकि दूध, मोम की बात करें, दूध आपका द्रव हो जाएगा, मोम आपका सॉलिड में ले सकते हो अगर ठोस अवस्था में है, और ये आपका अगर इसे आप हीट करेंगे तो द्रव अवस्था में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से लोहा आपका सॉलिड है, तो यहाँ पर जो गैस है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस सामान्य अवस्था के लिए कहा गया है। दूध से क्रीम निकाली जाती है, किस विधि के प्रयोग द्वारा निकाली जाती है। तो वह है आपका अपकेंद्रण विधि, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा दूध से क्रीम को अलग किया जाता है। 12 में आते हैं उपधातु का उदाहरण। तो 12 में उपधातु आपका जो धातु और अधातु के बीच की जो कड़ी है वो है आपके जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है, ये सब आपके क्या है, उपधातु हैं, सब मेटल्स हैं। बीच की कड़ी है। 13 क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, नाइट्रोजन का प्रतीक क्या है। तो नाइट्रोजन के प्रतीक के लिए काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो गए, किसी ने Na लगा दिया। Na आपका सोडियम होता है, Ni नियॉन होता है, निकल है Ni, और ये आपका सही ऑप्शन है 41, नाइट्रोजन का सही प्रतीक है N। तो इस तरह से ये वाला पार्ट यहाँ पर इसका कंप्लीट हुआ। 14 क्वेश्चन पर आता। क्वेश्चन नंबर 14 आपका उपखंड गा से शुरू हो जाता है, और यहाँ पर आपका बायोलॉजी का मटेरियल आपको यहाँ पर मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कोशिका के किस कोशिकांग में DNA पाया जाता है। तो जैसा इसमें सामने ऑप्शन है, इसमें क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट आपका DNA में पाया जाता है। 15 क्वेश्चन है शरीर की क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई कौन सी है। तो सबसे फंडामेंटल यूनिट जो है वो आपका कोशिका मानी जाती है, इसको हम सेल कहते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका है कोशिका। क्वेश्चन नंबर 16 पर आए, कोशिका का नियंत्रण केंद्र। तो नियंत्रण केंद्र, कंट्रोल सेंटर आपका केंद्रक माना जाता है। 17 पे आते हैं, वियोजितक ऊतक होता है, क्या होता है, कहाँ पर होता है। तो पौधे के मूल रोम में है, पत्ती में है, पुष्प में है, तना के शीर्ष में है। तो उसमें जो सही ऑप्शन है 17 का, तना के शीर्ष पर, जो आपको सही आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 18 है रुधिर के तरल आधाती भाग को क्या कहते हैं। तो वो आधाती भाग आपका प्लाज्मा बोला जाता है, जो आपका 4th नंबर पर है। तो यही आपका सही ऑप्शन है इसमें, प्लाज्मा। कोशिकाओं का वह समूह जो उत्पत्ति, संरचना व कार्य में समान होता है कहलाता है ऊतक, ठीक है। टिश्यू बोलते हैं, कई सारे जो भी सेल्स होते हैं उन सबका फंक्शन, स्ट्रक्चर और उन सबका जो उत्पत्ति, ऑरिजिन है, वो सब एक ही जगह से हुआ, तो वो सब मिलाकर आपका ऊतक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 के साथ में वीडियो को विराम करेंगे। किस संघ का शरीर छिद्र में होता है। तो यहाँ पर जीव जंतुओं के बारे में बात की गई है, पॉरीफेरा के लिए गए हैं, प्रोटोजोआ, एनिलिडा या मोलस्का। तो यहाँ पर जो सही आंसर है किस संघ का शरीर छिद्र में होता है, तो वो आपका पॉरीफेरा, इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर ये था इस वर्ष के अर्धवार्षिक परीक्षा के आए हुए प्रश्नों का हल। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।